क्या हमारे ब्रह्मांड में सच में एलियंस मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों जो शायद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही पैदा हुआ है। एलियंस के ऊपर लंबे समय से रिसर्च चल रही है। हर दिन हमारे सामने अलग अलग रिसर्च के कई सारे रिपोर्ट भी आते रहते हैं, लेकिन फिर भी एलियंस की कहानी हमारे लिए एक पहेली है दोस्तों। कई लोग दावा करते हैं कि एलियंस का अस्तित्व होता है और कई लोग बस इसे एक अफवाह मानते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, एलियंस उन्हें कहा जाता है जो हमारे धरती पर नहीं रहते, यानी कि एक ऐसा जीवन जो कि हमारी अर्थ प्लैनेट को छोड़कर किसी और प्लैनेट पे रहता हो। वैज्ञानिकों को एलियंस होने के बहुत से संकेत मिले हैं, पर अभी तक ये नहीं पता कि आखिर वो दिखते कैसे होंगे, वहाँ का जीवन कैसा होगा। अभी तक हमने फिल्मों में जितने भी एलियंस को देखा है वह सभी सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं पर ही आधारित है। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद ही चुनौती भरा काम रहा है। हमारा ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका कल्पना करना भी मुश्किल है। बस ये समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारा धरती एक रेत के कण के बराबर भी नहीं है। हमारे धरती से कई गुना बड़े बड़े प्लैनेट्स हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं और इसीलिए कई साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि जब हमारे ब्रह्मांड में हमारे धरती को छोड़कर कई करोड़ों अरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ प्लैनेट्स पर जीवन भी मौजूद हो। लेकिन इंसान वर्षों से एलियंस की तलाश कर रहा है, उनसे कम्युनिकेशन करने का जरिया ढूंढ रहा है। बहुत दिनों से धरती से रेडियो तरंगे भी भेजी जा रही है ताकि अंतरिक्ष में अगर कोई इंसानी बस्ती मौजूद हो तो वो उसे सुनकर उसका जवाब दे सके। पर अभी तक एलियंस ने इंसान की किसी भी संदेश का कोई भी तरह का जवाब नहीं दिया है। करीब 100 सालों से हम इंसान इस ब्रह्मांड में हमारी मौजूदगी के संदेश प्रसारित कर रहे हैं। 1936 में पैदा हुए रेडियो तरंगे अभी तक करोड़ों किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होगी और कई रेडियो तरंगे तो अब तक हमारे सौरमंडल को पार करते हुए हमारे सबसे करीबी सौरमंडल से भी आगे पहुंच चुकी होगी। लेकिन एलियंस का अब तक कोई भी जवाब नहीं आया है। वैसे इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है हम जैसा सोच रहे हैं, फिल्मों में हम जिस तरह का एलियंस देखते हैं, असल में उस तरह का एलियंस हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही ना करते हो, या फिर उनके पास हमारी इंसानों की तरह इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी मौजूद ही ना हो। यानी कि वहाँ का जीवन हमारे धरती के जानवरों की तरह भी हो सकता है। हमारे धरती पर जानवर जिस तरह रहते हैं ठीक उसी प्रकार ही दूसरी दुनिया का जीवन भी हो सकता है। हमारे धरती को छोड़कर दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन मौजूद नहीं है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ का जीवन हमारे धरती की जीवन की तरह डेवलप ना होकर बैक्टीरिया और कीटाणु के रूप में भी जीवन मौजूद हो सकता है। हमारी इंसानी सभ्यता आज जितनी डेवलप कर चुका है वो कभी बंदर की तरह हुआ करता था। पूरी तरह से बंदर नहीं था बल्कि बंदर की तरह हुआ करता था और इसका नाम था बानर या फिर वन मानव। कहा जाता है कि ये बंदर की तरह ही दिखते थे और सिर्फ खाना पीना जानते थे और आज की तरह डेवलप भी नहीं थे, और फिर धीरे धीरे विकसित होने लगे और कई हजारों साल बाद वो बानर आज इंसान बन चुके हैं। दूसरे प्लेनेट्स पर भी अगर कुछ इस प्रकार का जीवन यानी कि जानवर की तरह जीवन मौजूद है तो उसे पूरी तरह से डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा ये हम नहीं कह सकते। ये भी हो सकता है कि वो कभी डेवलप कर ही ना पाए, क्योंकि धरती पर जब बानर मौजूद थे तब उनके साथ बंदर भी रहते थे और ये दोनों एक जैसे ही दिखते थे। इन दोनों का लाइफस्टाइल भी एक जैसा ही था और फिर धीरे धीरे बानर विकसित होने लगा और आज इंसान बन चुका है। लेकिन बंदर आज भी पहले के जैसा ही है, आज तक उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। इसलिए अगर दूसरे दुनिया में जीवन है, चाहे वो बैक्टीरिया कीटाणु की अवस्था में हो या फिर किसी भी अवस्था में हो, उसे पूरी तरह से डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा, कब वो खुद के पास इतनी शक्ति और टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएगा कि वो हम इंसानों से कम्युनिकेशन कर पाए, ये कह पाना भी मुश्किल है। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें इन एलियंस के चक्कर में ना पड़कर हमें हमारे फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।